नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में मैं संजय आर्य उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा विषय है पेट्रोलियम उत्पाद और उपभोक्ता। पेट्रोलियम उत्पाद तेल रिफाइनरियों में से संसाधित कच्चे तेल से प्राप्त होने वाली उपयोगी सामग्रियों को कहते हैं। कच्चे तेल की संरचना और मांग के अनुसार रिफाइनरियां पेट्रोलियम उत्पादों को विभिन्न मात्राओं में उत्पादित कर सकती हैं। तेल उत्पादों का सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा वाहकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ईंधन तेल तथा गैसोलीन के विभिन्न प्रकार। इन ऊर्जा वाहक ईंधनों में गैसोलीन अर्थात पेट्रोल, डीजल ईंधन तथा भारी ईंधन तेल शामिल होते हैं या मिश्रित करके इन्हें बनाया जाता है। तेल रिफाइनरियां अपने मुख्य उत्पाद के रूप में डीजल ईंधन, पेट्रोल, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जिसे हम एलपीजी कहते हैं, मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन कहते हैं, चिकनाई वाले तेल, पैराफिन, मोम, डामर इत्यादि का उत्पादन करती हैं। पेट्रोल गैसोलीन पेट्रोलियम से प्राप्त व्युत्पन्न तरल मिश्रण है। इसे प्राथमिकता से अंतर दहन इंजन में ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसे एसीटोन की तरह से एक शक्तिशाली घुलनशील द्रव्य की तरह भी उपयोग किया जाता है। इसका वाष्प दहन तापमान 0 से 62 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी सामान्य तापमान पर इसका वाष्प दहनशील होता है। इसी वजह से इसे अत्यंत दहनशील पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। भारत में पेट्रोल पर डीजल के मुकाबले अधिक कर लगाया जाता है, जिससे यह थोड़ा महंगा होता है। कई ठंडे देशों में इसको प्राथमिकता से प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि कुछ कम तापमान में इसकी ज्वलनशीलता बाकी ईंधनों के मुकाबले अधिक होती है। तेल और गैस क्षेत्र भारत में 6 प्रमुख उद्योगों में से एक है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी प्रमुख क्षेत्रों में निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेट्रोलियम सेक्टर के डीरेगुलेशन से निजी संस्थाओं की भागीदारी बढ़ी है। निजी संस्थाओं ने पेट्रोलियम सेक्टर में रिटेल आउटलेट्स खोले हैं। एक पेट्रोल पंप पर किसी उपभोक्ता को पेट्रोल और डीजल भरवाते समय कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक हैं। इन सावधानियों में एक उपभोक्ता को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाते समय सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि डीजल या पेट्रोल डालने वाली मशीन पर अंकित पेट्रोल और डीजल का मूल्य उस दिन के पेट्रोल और डीजल के मूल्य से मेल खाता है। दूसरा, उपभोक्ता के लिए अपनी सतर्कता के आधार पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पेट्रोल एवं डीजल डालने वाली मशीन में पेट्रोल और डीजल को नापने का गणक ठीक ढंग से काम कर रहा है तथा आपके वाहन में पेट्रोल या डीजल डाले जाने से पूर्व उस पर 0 अंकित है। एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल डलवाने वाले उपभोक्ता के कुछ अधिकार भी हैं। इन अधिकारों में यदि उपभोक्ता एक पेट्रोल पंप पर यह अपेक्षा करता है कि उसे पेट्रोल और डीजल के नाप से आश्वस्त किया जावे, ऐसी स्थिति में पेट्रोल पंप द्वारा प्रमाणिक 5 लीटर के बर्तन के माध्यम से उपभोक्ता को पेट्रोल और डीजल के नाप के संबंध में आश्वस्त किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ यदि उपभोक्ता पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता के संबंध में अपेक्षा करता है, तो पेट्रोल पंप धारक के लिए यह आवश्यक है कि वह उपभोक्ता को डिस्पेंसिंग इकाई से पेट्रोल ईंधन की गुणवत्ता संबंधी जांच कर उसे उसकी गुणवत्ता के संबंध में आश्वस्त करे। इस संबंध में प्रातः काल के घनत्व के साथ उसकी गुणवत्ता का सत्यापन उपभोक्ता को करवाया जा सकता है।
उपभोक्ता का यह भी अधिकार है कि उसे पेट्रोल पंप पर साफ सुथरे टॉयलेट की व्यवस्था उपलब्ध हो। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल डलवाए जाने वाले उपभोक्ता का यह भी अधिकार है कि पेट्रोल पंप पर वाहन में डलवाने वाली हवा, प्राथमिक उपचार सामग्री, पीने के पानी की समुचित व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध हों। यदि एक पेट्रोल पंप पर उपभोक्ता को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती या उपभोक्ता को पेट्रोल के नाप के संबंध में या उसकी गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत है, तो उपभोक्ता ऐसी शिकायत को अपने क्षेत्राधिकार के जिला रसद एवं उपभोक्ता मामलात अधिकारी के पास में दर्ज करवा सकता है। उपभोक्ता को ऐसी शिकायत उस पेट्रोल पंप की कंपनी के उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित की जानी चाहिए। आपकी जागरूकता ही आपकी सुरक्षा है। इसीलिए चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण समिति जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता कार्यक्रम का निर्माण एवं प्रसारण करवा रही है। मैं संजय आर्य चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। संवाद को बनाए रखें। आज के इस कार्यक्रम से अलविदा। पुनः मिलेंगे। चेतना रेडियो आपका अपना रेडियो।